9 फिजिक्स का दूसरा चैप्टर गति। गति में आपको हम बताएंगे दूरी और विस्थापन पर अंक प्रश्न, न्यूमेरिकल हिसाब। पहले दूरी और विस्थापन का परिभाषा जान लीजिए कि समय के साथ अगर किसी भी दिशा में वो जा रहा है, उसका दिशा निश्चित नहीं है, तो दूरी हो गया। ए लड़की, समय के साथ निश्चित दिशा में जाएगा तो विस्थापन हो गया। यानी विस्थापन का मतलब हो गया कि उसका दिशा निश्चित होनी चाहिए, और दूरी का मतलब हो गया उसका दिशा निश्चित नहीं होनी चाहिए। सब जाने में तो दोनों में समय लगेगा। निश्चित दिशा में भी जाएंगे तो उसमें भी समय लगेगा, और अनिश्चित दिशा में भी जाएंगे उसमें भी समय लगेगा नहीं। तो ये याद रखना है कि किसी भी दिशा में जा रहा, समझ जाइए दूरी, कभी किधर मुड़ गया, कभी किधर मुड़ गया, और एक निश्चित दिशा में जाएगा वो विस्थापन। विस्थापन के एक और मुख्य पॉइंट याद रखिएगा कि जहां से चलने के लिए स्टार्ट किया और जहां अंत किया उसका न्यूनतम दूरी, मतलब कम दूरी जो जब तुरंत पहुंच जाए दोनों के बीच में, वो हो गया विस्थापन। क्या हो गया? दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। दो बिंदु जहां से चलने स्टार्ट किया, पहला बिंदु, और दूसरा बिंदु कौन सी? जहां खड़ा है, जहां उसका अंत है, तो दोनों की न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन है ना। चलिए चित्र द्वारा समझाते हैं, पहले समझिए। जैसे कोई आदमी यहां से चले स्टार्ट किया, कहां पर से? ए से। प्रारंभिक बिंदु उसका क्या है? ए है, और हुआ ए से पहले बी गया, अब बी से सी गया, है ना। अब सी पर खड़ा है, तो और दूरी और विस्थापन आपसे पूछेगा। दूरी जहां से चले स्टार्ट किया, जहां पर खड़ा है उसका कुल दूरी, कुल है ना। तो पहले ए से चले स्टार्ट किया, कहां पर आया? बी पर आया, तो ए बी। अब बी से फिर कहां पर गया? बी सी। क्यों हो गया? दूरी हो गया। क्या हो गया बाबू? दूरी। इसी में विस्थापन आपसे पूछ दे तो क्या बोले थे हम कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, मतलब जहां से चलने के लिए स्टार्ट किया और जहां पर है उसको वहां पर जाने के लिए कैसे जाए कि वहां पर पहुंच जाए। यहां से चले स्टार्ट किया, यहां पर है, कैसे जाए? सबसे छोटा पड़े। जैसे ये बोर्ड है, आयताकार है, हमको एक कोना से वो कोना जाना है, सामने वाला कोना जाना है, तो कैसे जाएंगे वो कोना तुरंत पहुंच जाएगा? तिरछा जाएंगे। तो ये जो तिरछा हुआ ना, ये सबसे कम दूरी हुआ कि नहीं? इसी को क्या कहेंगे? विस्थापन। तो इसमें विस्थापन कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? AC। बात समझ गए? ये क्या हो गया? विस्थापन। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये क्या हो गया? दूरी। दूरी विस्थापन समझ में आया सबको? समझ में आ गया? चित्र नहीं बना रहे हैं, जने मन जने उसको दे रहे हैं। सबसे पहले आता है दूरी। जितना चला उसका दिशा निश्चित है, दिशा को निश्चित किया है, कभी किधर मुड़ गया, कभी किधर मुड़ गया, कभी किधर मुड़ गया। बात समझ रहा है ना? ये दूरी पूरा क्या हो जाएगा? ए से चला, पहले कहां गया? तो ए बी, अब बी से फिर, और सी से फिर, और डी से, और ई से, एफ से, और जी से, एच से, आई से, जे से,
ए से एल से कुल क्या हो गया? क्या हो गया बाबू? इसी में विस्थापन आपसे पूछ दे, विस्थापन जहां से चला और जहां पर है, जहां से चला जहां पर है, उसकी न्यूनतम दूरी कैसे चले, ए से कैसे चले कि एम तक तुरंत पहुंच जाए, है ना? अब ऐसे से चलेंगे तुरंत पहुंचेंगे, तब विस्थापन की हो गया एम। बात समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत? ए से चला, बी पर गया, बी से चला, सी पर गया, सी से चला, डी पर गया, डी से चला, ए पर आ गया, है ना? अब इसमें आपको दूरी और विस्थापन पूछेगा। जितना चला टोटल की हो जाएगा दूरी। कहां से चले स्टार्ट किया था? ए से पहले कहां गया? ए बी पहला दूरी, बी से फिर सी गया, बी सी दूसरा दूरी, सी से डी गया तीसरा दूरी, और डी से ए पर चला गया। जहां से चला वहीं पर चला गया। ये क्या हो गया? दूरी। अगर इसी में विस्थापन पूछ दे, विस्थापन पूछ दे तो क्या हो जाएगा? कि बोले दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, जहां से चले स्टार्ट किया और जहां पर है उसका न्यूनतम दूरी को की कहेंगे? विस्थापन। चले कहां से स्टार्ट किया था? ए से चले स्टार्ट किया था। शुरुआती कहां से किया था? अभी है कहां? ए पर है, तो दोनों की न्यूनतम दूरी की हो जाएगी? क्या हो जाएगा? क्या होगा नूनू? 0, शून्य होगा, होगा ना? यहां से चले स्टार्ट किया, यहीं पर है ये। अब यहां पर से हम चले स्टार्ट किया, घूर उड़ के यहीं पर आ गए, तो जहां से चले स्टार्ट किए हैं और जहां पर अभी है उसका न्यूनतम दूरी क्या होगा? 0। कहा कि चले यहीं से स्टार्ट किया, यहीं पर है, तो उसका दूरी कुछ होगा नहीं ना? होगा, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। बात समझ गया? अब आते हैं अंक 10 आते हैं। दूरी या विस्थापन। दूरी किसको कहेंगे? जितना चला सब क्या हो जाएगा? दूरी, है ना? क्योंकि उसमें दिशा निश्चित नहीं है, तो दूरी क्या हो जाएगा? ए से चला, कहां पर है? एम पर या बी पर? ए से चला कहां पर है? तो ए और बी के बीच में जितना चला है सब क्या हो जाएगा? दूरी। सब क्या हो जाएगा? दूरी क्या हो जाएगा आपका? 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर, 7 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 1 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर। बराबर कितना मीटर? कट नहीं रहा जी? कट नहीं रहा? बराबर कितना मीटर?
60 मीटर। जोड़ लीजिएगा जितना है उतना मीटर। अब विस्थापन ए से चला बी, उन दोनों के न्यूनतम दूरी को दे दिया, मान करें कि 15 मीटर। ए और बी हो जाएगा, है ना, विस्थापन भी हो जाएगा ए और बी। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। बात समझ में? सबको समझ में आया? चलिए बनाइए तो देते हैं अभी। चलिए देखिए दूरी क्या हो जाएगा। पहले से गया बी, ए बी से सी है, जितना चला सब दूरी का लगेगा, जितना चला सब दूरी। और विस्थापन दोनों जहां चले स्टार्ट किया, जहां पर है उसका न्यूनतम दूरी, कम दूरी, और कम तो ये होगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? एसी। ए से बी, बी से सी, सी से बी, बी से ए। क्या हो गया? अब विस्थापन क्या हो जाएगा? कहाँ से चले स्टार्ट किया था? ए से। आप कहाँ पर है? ए पर है, तो कुछ उसका वैल्यू होगा, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। दूरी कहाँ से चले स्टार्ट किया था? ए से, ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी बी। ये हो गया दूरी। अरे बाबू पहले देख लीजिए, उदाहरण देंगे आपको। विस्थापन, विस्थापन किसको कहेंगे? जहां से चले स्टार्ट किया, जहां पर है उसका न्यूनतम दूरी। ए से चले स्टार्ट किया, सी डी पर है, वो किस पर है? डी पर है। तो कैसे करें कि एकदम तुरंत पहुंच जाए वहां? तिरछा तिरछी ऐसे करेंगे। की हो गया? ए बी। क्या हो गया? विस्थापन। क्या हो गया? विस्थापन। समझ गया? उतारिएगा अभी, उतार लीजिए जल्दी से। देखिए फास्ता किसमें बच्चा है वो ध्यान से देखिए। ये सब तो सिंपल था, एक बार बना देने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। अब जो ध्यान से देख ही नहीं रहा है उसको क्या समझ में आएगा? जिसमें फंसता बच्चा उसको देखिए। चलो कहां से स्टार्ट किया? ए से। तो है कहां? तो विस्थापन भी हो जाएगा, हो जाएगा ना। दूरी क्या होगा? दूरी ए, यहां से चले स्टार्ट किया, ऐसे से पहुंच के यहाँ आया, तो जितना चला सब दूरी हो गया। तो यहां से चला ऐसे ऐसे आया, इस पथ पर आया, है क्या? परिधि। तो दूरी क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। क्या हो जाएगा बाबू? वृत्त की परिधि। अगर इसमें आपको दूरी निकालने के लिए कहे, इसका त्रिज्या या व्यास दिया रहे, तो आपको क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। क्योंकि चला कैसे? ऐसे चला कि ऐसे ऐसे चला, इन्हें होने देते। तो ये वृत्त का ये क्या है? परिधि। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त की परिधि। चकवा जो है ना, वृत्त की क्या? वृत्त की क्या है? परिधि। चकवा के बीच में वाला भाग क्या हो गया? क्षेत्रफल। क्या हो गया? क्षेत्रफल। समझ में आया? इसी में फंसता है बच्चा, और किसी में नहीं फंसेगा। दूरी और विस्थापन बताइए, दूरी क्या हो जाएगा? ये क्या है? परिधि। परिधि नहीं, तो ये आधे में है, तो क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि है ना। और विस्थापन क्या हो जाएगा?
विस्थापन यहाँ से चले स्टार्ट किया, यहाँ पर है तो विस्थापन ये ना होगा, क्या हो जाएगा? व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। समझ गए? अब इसमें क्या कहेगा, इसमें यदि और लंबा खींचेगा, क्वेश्चन को खींचा तो कहेगा कि एक लड़का एक वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर मारता है। को चक्कर? 2.5 चक्कर। इको चक्कर हुआ, यानी वृत्त की एक परिधि। इको चक्कर हुआ, वृत्त की 2 परिधि। इको चक्कर हुआ, 2.5 चक्कर हुआ, है 2.5 चक्कर। को चक्कर? 2.5 चक्कर। तो दूरी हो जाएगा कौन सी? दूरी क्या हो जाएगा? एक परिधि में 2.5 चक्कर ने मारा। 2.5 चक्कर का मतलब 5/2। 2.5 मतलब की 5/2। 5/2 ये मारा, या आप अलग अलग निकालना चाहिए तो 2 गो परिधि एगो अर्ध परिधि, ये ना होगा। एक चक्कर एक परिधि प्लस 2 परिधि प्लस आधा परिधि, ये हो गया दूरी। अब विस्थापन क्या हो जाएगा? इसका व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। इसी में 3 चक्कर बोले, 2.5 चक्कर बोले, 5 चक्कर बोले, 4.5 चक्कर बोले, तो ध्यान से देखिएगा कि हमको कोई चक्कर बोल रहा है, तो जो चक्कर बोल रहा है अगर पूरा बोल रहा है 3 चक्कर बोलेगा तो 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर। एक परिधि निकाल के 3 से गुना कर देंगे, एक परिधि निकाल के 2.5 से गुना कर देंगे, एक परिधि निकाल के 4.5 से गुना करेंगे, 4.5 चक्कर निकल जाएंगे। बस में रह सबको। चलिए बनाइए अभी। चलिए देखिए, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर, 2 पूर्णांक के 2 का मतलब 2.5 चक्कर लगाती है, यानी 2 दूनी 4, 5/2 मतलब 2.5, तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या कितना है? 7 मीटर, है ना? चलिए दूरी और विस्थापन निकालना है। वृत्ताकार पथ पर चला था, उस क्या बताए थे? क्या दूरी में क्या निकालना है? वृत्त का क्या परिधि, क्योंकि जैसे यहाँ से चले स्टार्ट किया होगा, यहाँ पर पहुंचा, एक चक्कर का मतलब क्या होगा? वृत्त की परिधि, है ना? तो दूरी में क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता क्या है? 2πr। मगर वृत्ताकार पथ पर को चक्कर लगाया? 2.5 चक्कर। तो जितना चक्कर लगाया उतना से गुना कर दीजिए। 2.5 चक्कर के मतलब 2 पूर्णांक 1 कितने लगाया जी? 2 पाई के मान क्या होता है? 22/7। आर के मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7। 2 पूर्णांक 2/2 मतलब 1/2 मतलब 2 दूनी 4 है 5/2। 7 है 7, 2 है 2, क्या हो गया? 22/5 110 मीटर। ये निकल गया, क्या निकला? दूरी निकला। क्या निकला? अब विस्थापन आपको निकालना है। 2.5 चक्कर में मार रहा है, ध्यान दीजिए। यहां से को चक्कर हुआ, को चक्कर हुआ, को चक्कर हुआ, 2.5 चक्कर हुआ, है ना? 2.5 चक्कर मतलब यहाँ था और यहाँ पर है, तो जितना एन्ने होता है केंद्र से, केंद्र में जितना केंद्र से एन्ने, जितना केंद्र से एन्ने, ये भी की हो जाएगा 7 मीटर। तो विस्थापन की हो गया 7 मीटर प्लस 7 मीटर बराबर 14 मीटर। कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? चलिए उतार लीजिए। अब वही है क्वेश्चन। अब 3 चक्कर लगाती है गाय द्वारा दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए, जबकि पथ की त्रिज्या कितना है? 14 है। कितना है? 14। दूरी क्या हो जाएगा? वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो दूरी क्या हो जाएगी? क्या होगा? वृत्त की परिधि। क्या
क्या हो गया? वृत्ति परिधि। हेलो, जब बोले जब बताया तो नहीं उतारो, बोलते समय में नहीं आता है जी। परिधि की होता है 2 पाई r। को चक्कर लगाया है, जो चक्कर लगाएगा उतना से गुना पाई के मान त्रिज्या 7 दूनी कितना 22 दूनी 44, 3 दूनी 6 चौक 24 के 4 बाकी 6 चौक 24 और 2 14। बोलिए क्या हो गया ये? दूरी। क्या हो गया? अब क्या निकालना है? को चक्कर लगाया 3 चक्कर है ना। यहाँ से चले स्टार्ट किया 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, तो जहां से चले स्टार्ट किया वहीं पर है, तो दूरी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ गया? ये क्वेश्चन और बता देंगे। किसका चिन्ह है? हाँ? 90 डिग्री है ना। दूरी और विस्थापन पूछेगा। क्या पूछेगा? दूरी और विस्थापन। दूरी निकालना तो आसान है, जितना चला सब दूरी हो गया। ए से चले स्टार्ट किया A B C D E है ना, तो दूरी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE। AB के मान सब मीटर में रहेगा 3 और 4 4 और 3 कितना 7 और 4 3 7 7 14 मीटर ही हो गया। अब विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन क्या हो जाएगा? ए ई। तो ए ई कैसे होगा? ए सी प्लस सी। ए ई का मान की होगा? ए से ई तक में को पार्ट आ गया, 2 पार्ट ए सी और सी। तो ए ना तो हमको ए सी मालूम है ना तो सी मालूम है, नहीं मालूम है, तो निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी से। 90 के सामने की होता है? किसी त्रिभुज का एक कोण 90 और 90 के सामने वाली भुजा की होता है? कर्ण होता है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण बराबर की होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया AC, लंब हो गया AB, आधार हो गया BC। कितना 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 दिया 4 4 कितना 25 के वर्गमूल 5। AC कितना हो गया 5 मीटर। अब त्रिभुज CDE से 90 के सामने था कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हो गया CD और आधार हो गया D। CD कितना है 4 आई 3 4 4 16 3 दिया 16 9 25 के वर्गमूल 5 मीटर। अब बताइए AC का मान कितना निकालेंगे? AC का मान कितना निकालेंगे? और CE का मान कितना निकालेंगे? 5 और 5 10 मीटर। समझ में आ गया सबको? समझा? चलिए बना के लाइएगा, देखिए।